पंचकुला हिंसा ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਆਰਡਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਆਰਡਰ होए ने? देखो, पंचकुला राइट्स के टाइम एक PIL फाइल हुई थी हाई कोर्ट में और वो PIL 2017 से चलती आ रही है और 2017 से कई ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। स्पेसिफिक 2 ऑर्डर्स को मैं आज यहाँ मेंशन करूँगी जो 27 सितंबर और 8 नवंबर 2017 के ऑर्डर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स फ्रेम किए थे कोर्ट में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक ये भी था कि क्या ट्रिब्यूनल्स की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कि डैमेजेस कितने हुए, किसके हुए और उसके लिए कौन लायबल है। जिसके लिए स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा ने 8/11/2017 को ही अपनी कंसेंट दे दी थी कि येस ट्रिब्यूनल्स शुड बी इस्टेब्लिश, लेकिन उस पर आगे कुछ ऑर्डर्स नहीं हुए। आज कोर्ट को हमने ये 2 ऑर्डर्स का रेफरेंस बताया और कोर्ट ने आज स्टेट ऑफ पंजाब को और स्टेट ऑफ हरियाणा को ये डायरेक्शन दी है कि आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि किसके कितने क्लेम थे पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपको कितने क्लेमेंट्स ने अपना क्लेम सौंपा है और आपका कितना डैमेजेस था पर डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो नेक्स्ट वेडनेसडे की इसमें तारीख रखी गई है। कोर्ट इज़ ऑफ द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स शुड बी इस्टेब्लिश्ड। ट्रिब्यूनल्स पर डिस्ट्रिक्ट वाइज इस्टेब्लिश हों या स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल हो, पर ट्रिब्यूनल ज़रूरी बनाना है क्योंकि एविडेंस ट्रिब्यूनल के सामने ही आएगा। मैम, जिस तरह आप देख रहे हैं कि 3 साल का समा लगा सरकार नूं ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ क्लेम मिलूगा? देखिए, दोनों स्टेट्स अपना अपना क्लेम्स देंगे क्योंकि दोनों स्टेट कुछ ना कुछ रेस कर रही हैं बट ऑन पेपर नहीं है। जब तक वो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड देंगे कि पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना क्लेम है, कौन से ऐसे क्लेमेंट हैं जिन्होंने स्टेट को क्लेम अपना दिया है, किसका कितना डैमेज हुआ है, वो कोर्ट को एक डाटा वाइज पेश करेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे की डेट है। हालांकि 2017 से इस बारे में चर्चा हो रही है बट कुछ कंक्रीट ऑर्डर नहीं निकल के आ रहा था। बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारे टॉपिक्स, वेरिएट टॉपिक्स आ गए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स का मैटर अभी भी अटका हुआ था और इसलिए हमने कोर्ट को ये कंसिडर कराया कि पहले 2 ऑर्डर्स ऐसे पास हो चुके हैं और इसलिए कोर्ट का ये व्यू था कि ट्रिब्यूनल्स को ये केस भेज देना चाहिए टू रिकॉग्नाइज कि कितने डैमेजेस हुए एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज़ द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डैमेजेस। मैम, कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ क्लेम है ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? रफली दोनों स्टेट्स का जो क्लेम है वो अराउंड 200 करोड़ है। ऑल्दो डेरे की जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है दैट इज़ मोर देन 1500 करोड़, दैट्स अ बिग ट्रस्ट और उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हुई है दैट इज़ अराउंड 1500 करोड़। तो हमारा पॉइंट ये है कि पहले से हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अटैच हैं। इट्स की एविडेंस आएगा कोर्ट के सामने और वो हाई कोर्ट में नहीं आ सकता। उसके लिए देयर हैज़ टू बी ट्राइब्यूनल्स जहाँ पे एविडेंस आए कि एक्चुअल में कितना डैमेज हुआ और उसका सबसे बड़ा लाइबल कौन है, वेदर डेरा इज़ लाइबल, वेदर पुलिस इन एक्शन इज़ लाइबल, हु इज़ लाइबल। ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, उस दिन स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ हरियाणा का रिप्लाई आएगा कोर्ट में। कोर्ट ने अमाइकस को भी बोला कि आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि हु शुड हेड द ट्रिब्यूनल, कौन उसके मेंबर्स होने चाहिए। तो कोर्ट विल कंसिडर एंड कोर्ट इज़ ऑफ द व्यू कि ट्राइब्यूनल्स को ये केस भेजना चाहिए। ਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।